हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 2.1 कर चुके हैं। प्रश्नावली नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। आज देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखने के पहले आप लोग यह देख लो बेटा कि यह क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रम से दिए हो। तो बेटा द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक का योगफल। क्या होता है बेटा, शून्यक का योगफल होता है, ठीक है, शून्यक का योगफल और इंटू एक्स प्लस शून्यक का गुणनफल होता है। क्या होता है बेटा, शून्यक का गुणनफल होता है, ठीक है, क्या होता है, शून्यक का गुणनफल। अगर इतना आप लोगों को पता है तो आप लोग आराम से निकाल लोगे बेटा द्विघात बहुपद, ठीक है। मतलब यह हो गया बाबू एक्स स्क्वायर या माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, आराम से निकाल लोगे द्विघात बहुपद, ठीक है। इतना अगर आप लोग अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, द्विघात बहुपद निकालने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। चलो बाबू चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें बेटा कई क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर देखेंगे बेटा, पहला दिया है 1/4 कामा -1, यही दिया है -1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर देखेंगे तो बराबर 1/4 होगा। अल्फा इंटू बीटा देखेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। द्विघात बहुपद अगर निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद देखोगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है बेटा। तो जब करोगे तो यह कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स है बेटा, देखो इसका वैल्यू 1/4 है और प्लस क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, ठीक है। आगे करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस -1, यह बटे में 4 है बेटा बराबर 0 लिख लेना, ठीक है। उसके बाद इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो, सबका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 का इसमें गुणा होगा 4x स्क्वायर, 1 का गुणा x में होगा x, 4 का गुणा 1 में होगा -4 बराबर 0। इसका गुणा बेटा 0 में कर देना क्योंकि बटे है, इधर जाके गुणा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ए हो गया बेटा। तो यहां पे बराबर 0 बहुपद में नहीं लिखा जाता है, तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ए हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं बाबू, दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है √2 1/3, मतलब बाबू अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3 दिया है, ठीक है, 1/3 दिया है। अब यहां से अगर करेंगे हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लोगों को बताए हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस नहीं, यहां पे माइनस रहेगा बेटा, यहां पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहां पे करोगे बाबू एक्स स्क्वायर रहने दो, यह कितना बाबू √2 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और इसके साथ एक्स है और प्लस इसके 1/3 बराबर 0 कर लेना, ठीक है बाबू, क्योंकि बटे में बटे खत्म करना, इसके बटे 1 कर देना, इसके बटे 1 करना। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, 3 हो जाएगा, कितना होगा बाबू 3। तो 3 का गुणा यहाँ पे होगा 3 एक्स स्क्वायर, 3 का गुणा यहाँ पे होगा 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसका गुणा इसमें होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 हो गया बाबू। यह क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है सबके सब, बस करते हुए जाना, एक ही मेथड है, जो वैल्यू दिया रखते हुए जाओ, द्विघात बहुपद खुद दौड़ते हुए निकल के आ जाएगा।
कोई उसे रोक ही नहीं सकता। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, देखते हैं दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि 0 कामा कैडी में 5 दिया बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, यही होगा। ठीक है, अब बाबू द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद जब देखोगे बाबू तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहां से x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बाबू? 0 है, 0 इंटू x है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? √5 है। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो x² प्लस √5 ये हो जाएगा बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, जिसका आंसर होगा x² प्लस √5। ठीक है, चौथा क्या दिया है बेटा? 1, 1। ठीक है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, चलो अब यहां कैसे किया जाए ध्यान देना। द्विघात बहुपद निकालोगे बेटा, सेम बहुत इजी है तो। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू? x², यही होता ना, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1 है, ये 1 होगा इंटू x, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 है, तो 1 का गुणा x में होगा x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा तीसरा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा वाला नहीं, चौथा वाला था। ठीक है, मिटा रहे हैं बेटा, पांचवा छठवां अभी 2 है इसमें, तो इसको हम मिटा रहे हैं। और सेम ऐसे ही दूसरे का पांचवा और छठवां भी करना है, आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ दूसरे का पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है -1/4 और 1/4 दिया है। ठीक है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बेटा? 1/4। तो द्विघात बहुपद अगर देखोगे, क्या देखोगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होगा बेटा? अल्फा क्या बोलते हैं? x², ये होगा ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब बाबू यहां पे करोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा? -1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस x² प्लस 1/4 और प्लस 1/4 इक्वल टू 0 कर दो बेटा, इसके बटे 1 कर देना। इसका एलसीएम पूरे का पूरा कितना हो जाएगा बाबू? 4 होगा। ठीक है, अब 4 से 1 में भाग देंगे, 1 से 4 में भाग देंगे, कितना जाएगा? 4 बार, 4 का गुणा x² में करेंगे तो 4x², यहाँ पे बटे में 4 है। एक काम करो बाबू, यहाँ पे x है तो x हमारा छूट गया है। ठीक है, 1 का गुणा x में होगा तो x होगा और प्लस यहाँ पे बचा है कितना? 1 बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना। ठीक है, करोगे तो 4 का 0 में करोगे 0 हो जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो बाबू द्विघात बहुपद में 0 नहीं लिखा जाता है, तो 4x² प्लस x प्लस 1 ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठवां क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा बाबू 4 और 1, यही दिया है। क्या दिया है? 4 दिया है और 1 दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, द्विघात बहुपद निकालोगे मेरे रसगुल्ला, क्या निकालोगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है? फार्मूला बताएं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, उठा के वैल्यू रख दो बाबू, x² माइनस इसका वैल्यू कितना है? 4 है, यहाँ पे x इसका 1 होगा, तो x² माइनस 4x प्लस 1 ये हो जाएगा इसका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करना, हम दिक्कत को खत्म कर देंगे। ठीक है,
आ जाओ चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। और तीसरे क्वेश्चन जो भी है बेटा सारे दमदार हैं उसमें। आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू क्या, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो निम्न के मान बताइए। बाबू एक चीज देखना, एफ एक्स जो दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी के शून्यक है बेटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा बीटा तो शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा, यही होगा ना बेटा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ही है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसमें कई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। ठीक है, अब बाबू 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, हम अल्फा ऐसे बनाते हैं क्योंकि वो हमसे थोड़ा ए टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाओगे ना। अब बाबू इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, इसका गुणा इसमें होगा बीटा माइनस इसका गुणा इसमें होगा अल्फा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पता है सी बाई ए, लेकिन बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू नहीं पता है। तो एक काम करो बेटा मेरे जिगर के छल्ले, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये जो होता है बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसा होगा कभी नहीं होगा। क्या होगा बेटा, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। ठीक है, नहीं विश्वास है चेक कर लो बेटा, चेक करोगे बीटा का तो बीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा या बीटा अल्फा लिख सकते हो। ठीक है बाबू, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब करोगे बेटा तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और देखो बेटा प्लस 2 है माइनस 4 है तो क्या होगा माइनस 2 अल्फा बीटा, इक्वल आ गए दोनों। तो मतलब हम इसको इतना लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आ जाओ आगे, ये बेटा क्या है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी बाई ए, तो इस जगह पे हम क्या रखेंगे बाबू, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा सी बाई ए, क्या है सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस 4c बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो बाबू, इसका एलसीएम कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, ए से स्क्वायर कैंसिल होगा, एक ए बचेगा, एक ए का गुणा इसमें होगा तो माइनस 4ac। ये तो बाबू इसका होल स्क्वायर है, वर्गमूल ले लो। वर्गमूल जब लोगे बेटा तो बीटा माइनस अल्फा बराबर इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए स्क्वायर का वर्गमूल ए। कोनो दिक्कत नहीं ना, रख दो वैल्यू। क्या आया बाबू, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए। ठीक है, और सबके बटे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से ए कैंसिल, क्या आएगा बेटा इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये बेटा सी, इसके साथ जाएगा यह इसके साथ जाता अपान सी, ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाबू इसी के साथ हम इसका दूसरा भी यहीं पे निपटा देते हैं क्योंकि इजी है। ठीक है, क्या दिया है दूसरा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। एक काम करो बाबू, यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लो, अल्फा बीटा जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा, बीटा कॉमन हो गया, यहां से अल्फा बचेगा, यहां पे बीटा बचेगा, यह आएगा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा माइनस बी बाई ए, तो गुणा होगा माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर, यही हो जाएगा बेटा इसका वैल्यू क्या होगा माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर, यही रख देना बेटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता था, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला और दूसरा हो गया खत्म। चलते हैं बाबू, इसमें एक और है, तीसरा भी है, उसको भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा तीसरा क्वेश्चन। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ तीसरा, तीसरा क्या कह रहा बेटा, तीसरा देखोगे, तीसरा कह रहा बाबू कि बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी, क्या है बीटा अपान ए
अल्फा प्लस बी और प्लस अल्फा अपान होगा ए बीटा बी, यही होगा ना बेटा, अल्फा अपान ए बीटा प्लस बी। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, एलसीएम ले लेना दोनों का। ठीक है, एलसीएम लोगे क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, इसका इसके साथ गुणा होगा बेटा, बीटा ए बीटा प्लस बी और प्लस अल्फा ए अल्फा प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलो बेटा मल्टीप्लाई कर लो, करोगे बीटा का गुणा इसमें होगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, ठीक है, प्लस इसका इसमें होगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। ठीक है, करोगे इसका गुणा इसमें होगा तो ए का ए स्क्वायर अल्फा बीटा, इसका इसमें होगा प्लस ए बी अल्फा, प्लस इसका इसमें होगा बेटा ए बी बीटा और बी का बी में होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाबू स्क्वायर वाला एक साथ कर लो, ए अल्फा स्क्वायर, पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना। ठीक है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी, एक मिनट बेटा, क्या हुआ है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर, हाँ सही है, क्योंकि ए बी बीटा का इसमें होगा बीटा, हाँ सही है बेटा। उसके बाद बाबू बी अल्फा लिखो, बी बीटा लिखो, ठीक है, प्लस बी अल्फा प्लस बी बीटा। ठीक है, अब आ जाओ आगे, यहां पे बाबू इसको ए बी सही है, रहने दो, ए स्क्वायर अल्फा बीटा और प्लस इसमें दोनों में ए बी कॉमन है बेटा, ए बी कॉमन ले लेना, बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखना बाबू, क्या एक स्टेप और चलें, यहाँ पे अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ये पता है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ये पता है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा हो जाए, इसमें बाबू हम ए कॉमन ले लें, ए कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए बी कॉमन है बेटा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू निकाल लो आप लोग, क्या करो, वैल्यू निकाल लो। अब बाबू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो एक काम करो बाबू, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका वैल्यू कितना बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, रख दो यहाँ पे, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना बेटा, सी बाई ए, यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, माइनस की स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर बेटा 2c अपान ए, प्लस है इधर आके माइनस, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम कितना होगा, ए होगा, यहाँ पे बचेगा बेटा बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ac हो जाएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, एक ए बचेगा, इसका गुणा यहाँ पे होगा। इतना तो आप लोग कर लोगे, 10 में पहुंच गए हो, इतना तो नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा। ठीक है, चलो वैल्यू उठा के रखो बाबू, ए है रहने दो, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे हैं, हम लोगों को स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ए है बेटा रहने दो, इसका वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान क्या है बाबू, इसका एलसीएम कितना, ए स्क्वायर था, सॉरी ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस बी, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे बाबू ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए और प्लस यहाँ पे ए बी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। बाबू ए से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ठीक है, अब एक काम करो बाबू, इसको खोल दो, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए प्लस माइनस माइनस बी गुड़े बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहाँ पे ए बचा है ए सी और यहाँ पे बेटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और बाई ए नहीं बचा है ना, नहीं, आ जाओ यहाँ पे करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे बाबू, यहाँ देखना, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, हर बराबर है, अंश को जोड़ घटा लो जो भी है, बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस बी स्क्वायर बाई ए है, यह देखना बेटा ac, इसके बटे एक कर दें तो यह इसके साथ जाएगा, यह इसके साथ जाएगा, ac ए के साथ जाएगा बेटा, तो ac
प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, -2/a, तो -2/a क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया बाबू, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं देखते हैं तीसरे का चौथा क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोग को कोई दिक्कत कहीं पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 4 नंबर कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, f x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दिया है। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा इसके शून्यक है तो 1 अल्फा माइनस 1 बीटा के वैल्यू बताइए। ठीक है बाबू, अगर हम इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दें, क्या करें तुलना कर दें, तो क्या होगा बेटा, a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू -2 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a यही होगा, और तो क्या होगा बेटा -b, तो -1, a कितना 1, तो -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बेटा c/a, c का वैल्यू -2, 1, तो कितना होगा -2 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा बाबू, 1 अल्फा माइनस 1 बीटा का वैल्यू। ठीक है, करोगे 1 अल्फा माइनस 1 बीटा, तो कहें बाबू दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, यही वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप लोगों से हम पहले क्वेश्चन में तीसरे के बताए हैं बेटा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा -1 है, -1 का स्क्वायर -4, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा -2 है। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यहाँ पे 1 होगा, प्लस 4 दूनी 8, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 9, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा 3, तो रखोगे यहाँ पे इसका वैल्यू 3 होगा बेटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -2, यही है, नहीं कहाँ गया, अल्फा इंटू बीटा यही है बेटा -2, तो -2 तो हम लिख सकते बेटा -3/2, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, इतने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्या कह रहा, 5वां कह रहा है बेटा कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f x इक्वल टू क्या दिया है, f x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 यही दिया बाबू। चलो ठीक है, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, अगर बेटा क्या करेंगे तुलना, a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -5 होगा, और c का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 होगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कुछ भी मने -b/a होगा, तो -b का वैल्यू -5 1 कितना होगा 5/1 मतलब 5 ही होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, c का वैल्यू 4 है, बाई 1 कितना है 4। चलो अब बाबू क्या कह रहा है इसमें, कह रहा अल्फा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा -2 अल्फा बीटा, यहां पे निकाल दे रहे हैं बेटा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा -2 अल्फा बीटा, 1 अल्फा यही है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा -2 अल्फा बीटा। बाबू दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा होगा, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा माइनस क्या है 2 अल्फा बीटा है। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा, उसको अल्फा प्लस बीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना बेटा 5 है, तो 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 4 है, इसका वैल्यू कितना है बेटा 4 दूनी 8, 4 है ना। चलो 5/4 माइनस 8, इसके बटे 1 करो, 5/4 माइनस 8 चौक 32 पूरा बटे 4 कर दो। ठीक है बेटा, -32/4, 8 चौक 32 कर देना।
करोगे बेटा -27 बटे कितना आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छठवां 5वां आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग बहुत जल्दी इसको खत्म कर दिए। हाँ, मतलब 6 नंबर को 5 नंबर क्वेश्चन तक बहुत तेज चल रहे हैं क्या? अगर तेज बता रहे हो बेटा तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ छठवें नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बाबू? अल्फा द्विघात बहुपद p इक्वल टू 3x px दिया। ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 6x 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक, माइनस 6x प्लस 4, ये प्लस के सो बाबू अल्फा बीटा बीटा। एक मिनट, इस अगर हम कर दें a स्क्वायर प्लस b से तुलना, ठीक, कर दें तुलना कर दें, वैल्यू कितना 3 होगा बेटा, का -6 सी का 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए माइनस बी -6 ए होगा। काटोगे 3 दूनी 6 -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाई ए यही ना, तो माइनस बी का वैल्यू कितना बेटा -6 बटे ए 3, माइनस माइनस प्लस 6 बटे 3 दूनी 6, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी बाई ए तो हो जाएगा बेटा सी का वैल्यू 4 ए का वैल्यू 3। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है बाबू? पूछा है अल्फा अपान बीटा, यही है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, प्लस है कि माइनस है बेटा, प्लस 2 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से यही है ना बेटा, एक काम करो बाबू, इन दोनों का एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा होगा, इसका गुणा इसमें अल्फा स्क्वायर, इसका गुणा इसमें होगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इसका गुणा इसमें होगा बीटा, इसका गुणा इसमें अल्फा, अल्फा बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप लोग निकालोगे बेटा, और इन सब का तो पता है, उठा के रख दोगे। एक काम करो बाबू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 3 बटे 4 है, 4 बटे 3 है, 4 बटे 3 है। ठीक है, यही है बेटा, क्या है 4 बटे 3 है। इसका कितना होगा 4 होगा, 4 दूनी 8 माइनस होगा, इधर आएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 8 बटे 3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 12 में से 8 गया 4 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उठा के रखो वैल्यू, इसका होगा 4 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, और बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बेटा ये भी 4 बटे 3 है, और प्लस 2 है तो 2 रहेगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा हो 2 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 गुणे में तो यहाँ पे रहने दो 2, और बटे क्या होगा बेटा अल्फा इंटू बीटा 4 बटे 3, 4 बटे 3 और प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा 4 बटे 3। ठीक है, इससे पूरा कट जाएगा, कितना होगा बाबू 1 प्लस 2 दूनी 4, ये बटे 3 है बेटा, ये ऊपर जाएगा 3 बटे 4 और प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, यहाँ 4 बचेगा, 1 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना होगा 8। ये हो जाएगा बेटा, 1 मिनट, 7 आएगा या 8 आएगा, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3, हाँ 8 आएगा बेटा, कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग कर लिए, 6 तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाबू इसमें बच रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, 4 क्वेश्चन बच रहा है। 4 क्वेश्चन अगर करेंगे बाबू तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में और ये चारों के चारों क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है, चलो आप लोग जितना हो सके इतना चैनल को केवल सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।